अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूँ कि तुम तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। तो आज ये जो मैं मौजूद हूँ इस टाइम कुमराट सीरीज़ के चौथे दिन में जहाज़ बांडा। जहाज़ बांडा बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत, जितना कह सको उतना कम। और इसकी ख़ास बात यह है कि हम इस जगह स्टे करा, 2 रात स्टे करी, लेकिन चारों तरफ से ये पहाड़ा में घिरा हुआ एक ऐसा मैदान है कि जो बस देख के ना अजीब ही दिल ने फीलिंग महसूस हुआ है। ये जो हमारा सफ़र था ये हमारा शुरू हो गया हफ्ते की रात में। हमने इंतज़ार करा हफ्ते की रात ने इंतज़ार करते करते तकरीबन हमने बस 2 बजे मिली 2 बजे मिली तकरीबन हम इस्लामाबाद पहुंच गए 4 साढ़े 4 घंटे में। फिर उसके बाद हम तकरीबन जो थल पहुँचे हैं वह हम रात में पहुँचे हैं, 10 बज गए होंगे तकरीबन। 10 बजे उसके बाद फिर हमने जाना था कुमराट फॉरेस्ट के। उसके बाद तकरीबन कोई 2 घंटे की उस जगह जीप का ट्रैक था। वह भी रात का था, कोई इतना उस तरह से मज़ा नहीं आया। लेकिन हमने फिर क्या करा कि जिस टाइम हम वापस आने लगे तो वह था दिन का ट्रैक, वह बहुत कमाल का था। फिर उसके बाद हम एक रात रुके हैं कुमराट फॉरेस्ट और उस जगह रुक के कुमराट वाटरफॉल देखी और बाहर जो पंजकूड़ा दरिया वह बह रहा था और उसके साथ ही होटल था और इतना आइकॉनिक और इतना कमाल का मंजर था। उस जगह फैमिली रिकमेंडेड है उस जगह, क्योंकि तुमने ज़्यादा के बिल्कुल भी हाइक नहीं करनी पड़ती। फिर उसके बाद सुबह हुई, फिर हम वाटरफॉल गए, वाटरफॉल से फिर हम थल आए, थल से जीप ली। और एक थोड़ी सी ट्रेजिडी होगी, वो ट्रेजिडी क्या हुई कि जीप का रास्ता टोटल टकी टॉप तक 2 घंटे का था, लेकिन हमारे साथ चूँकि 80 लोग थे और कोई 7-8 जीप थी, सारी जीप आगे पहुंच गई टकी टॉप तक और हमारी जो जीप थी वो रास्ते में होगी ख़राब और हम उसके अंदर सवार थे तकरीबन 15 से 16 लोग। तो 15 से 16 लोग हम मौजूद थे, जीप ख़राब हो गई। फिर ठीक करी ड्राइवर ने, और ये इस तरह की जगह पे ख़राब हुई जिस जगह कुछ भी नहीं था, यानी बिल्कुल पहाड़ और घर भी थे तो दूर दूर नज़र आ रहे थे। फिर वो भाई साहब कितने गया दुकान पे पीछे किसी से लिफ्ट लेके, तो उस जगह उसने लिफ्ट ली और गया अपना कुछ सामान लेकर आया तो उन्हें ठीक कर ली। थोड़ी सी दूर चली है, पटा टूट गया टायर के जो पीछे हुआ है, तो टायर पीछे लगना शुरू होगा और थोड़ी सी देर बाद फिर ख़राब। फिर थोड़ी देर स्टे करा, फिर सही हुई, फिर बिल्कुल चढ़ाई थी उस जगह। उसने कहा भाई आगे नहीं जा सकती, तो फिर हम उस जगह खड़े हुए। और इस जगह एक और मसला कि टकी टॉप से जिस जगह हमारी जीप ख़राब हुई थी, जिस जगह हम उतर गए थे जीप से, टोटली कोई 1 से 1.5 किलोमीटर होगा, लेकिन रास्ता इस तरह था बिल्कुल चढ़ाई वाला, फुल चढ़ाई है उस जगह पर। तो उस जगह से सिर्फ हमारे से रिकवरी करने वास्ते उसने कोई मांग रहा 35,000, कोई 40,000, कोई 25,000। क्यों? हम मजबूर थे। इस जगह के लोगों की एक ज़ाहिर है जो इस एरिया में आए हैं वे बतावेंगे कि ये लोग बहुत मुखलिस हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। सिर्फ उस टाइम तक जिस टाइम तक उनसे आपने पैसे नहीं दिए, पैसे जिस तरह ले लिए फिर उनकी मर्जी है वे अच्छी तरह बोल है या फिर बिल्कुल बेदीद हो जाए। तो उनजा यानी गिलगित बल्तिस्तान के और KPK के लोगों में थोड़ा सा ये डिफरेंस हम कह सका कि उस जगह के लोगों के साथ जो गिलगित बल्तिस्तान के, तो हमने बात कर दे भी एक अच्छी फील आवेगी। इतना खुश शक्ल और खुश अखलाक वे लोग हैं। इस जगह KPK में थोड़ा सा डिफरेंट है काम। डिफरेंट सिर्फ इस वजह से है कि ये लोग 5-7 महीने कमाना हुआ इन्होंने, ज़ाहिर है उत के लोग भी इसी तरह अगर 5-7 महीने या 4-5 महीने कमाना, फिर मौसम की वजह से ख़त्म सब कुछ। और टूरिज़म जो असल है वह इन्हीं दिनों में, तो उस टाइम तक तो ठीक है जिस टाइम तक पैसे नहीं दिए हैं। पैसे दें दे। आज का एक वाक़या, कल मेरे ख्याल में पैसे नहीं दिए थे तो उन्होंने पानी भी गर्म कर दिया हमारे वास्ते और अच्छी सहूलत दी, लेकिन आज मेरे ख्याल में उनसे पेमेंट कर दी होगी इंतज़ामिया ने, तो आज भाई साहब ने कोई पानी पुनी गर्म नहीं करा, कह रहा क्या है हम नहीं पानी गर्म करता, हम नहीं करता। तो खैर, तो हम तकरीबन 1 बजे के चले हुए, हम थल से 1 बजे चल के टकी टॉप तक तकरीबन
हम पहुँचे 6 घंटे में, और उन 6 घंटे में हम तकरीबन उस जगह जो लास्ट टाइम इंतज़ार था, उस जगह हमारे दोस्त अहबाब थे, उन्होंने जीप राब्ता करा, लेकिन कोई जीप वाला मानने वास्ते तैयार नहीं था। सब कह रहे थे कोई 35,000 कोई 40,000, उन्हें पता था ये मजबूर है, लेकिन एक भाई माना कोई 10-12 हज़ार में, लेकिन 1-2 किलोमीटर सफ़र था सारा चढ़ाई का। खैर उनका इलाका, उनकी मर्जी, हम तो 4 दिन वास्ते घूमना है, फिर चले जाएंगे। तो इस तरह उनके अंदर थोड़ा सा इस चीज़ का मैं कहूँगा कि कमी पाई जावे है। बस जिस जगह जिसका मौका लग रहा है कर दो पार। फिर हम पहुँचे डे 3 में। डे 2 की नाइट हुई, डे 3 जिस तरह आगाज़ होया तो हम चल पड़े अपने मंजिल की तरफ, यानी हमारा जो सबसे मेन पॉइंट था कटोरा लेक। कटोरा लेक का जो रास्ता था, बस रास्ता है उसका पूरा वह अमेजिंग। उस रास्ते के अंदर ऐसी ऐसी जगह आई जो कि व्लॉग के अंदर ये देख चुके होगे या देख लोगे। वीडियो के जितने जो सीरीज़ है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस पूरी प्लेलिस्ट का, तो ज़रूर जाकर आप लोगों ने विज़िट करना है, देखना है और मेरे से सपोर्ट करना है, ताकि नेक्स्ट कोई इस तरह की जगह पे आकर मैं मज़ीद अच्छे तरह से वीडियो बना सकूँ, व्लॉग कर सकूँ। तो कटोरा लेक बड़ी कमाल और आइकॉनिक जगह है। 4 घंटे तकरीबन जाने में लग गए, घंटा तकरीबन उस जगह स्टे करा, और तकरीबन आंधे हुए हमने कोई 3-3.5 घंटे लग गए। आंधे हुए इतना मसला नहीं होया, जाते हुए चढ़ाई बड़ा आज महसूस हो रहा है कि शायद हम कोई पहाड़ भी सर कर सका, यानी इतनी एक दिन के अंदर प्रैक्टिस होगी और मज़ा आया पूरा टूर का। फिर उसके बाद हमारा जहाज़ पांडा का जो प्लान था वह बारिश की वजह से कैंसिल हुआ, क्योंकि उस जगह सारी उतराई और फिसलन की वजह से कुछ भी हो सके। सो हम जहाज़ बांडा तो नहीं जा सके। एक ख्वाहिश रही कि कद दोबारा आना हो इस जगह पे तो जहाज़ बांडा लाजमी विज़िट करा जावे। फिर इसके बाद डे 4 शुरू हुआ। डे 4 शुरू होने के बाद हमने जीप लेन, पहले पैदल ट्रैक है 2 घंटे का, वह पहले जो आए थे इस जगह तो रात का था, जावांगे तो दिन का होएगा। तो डे और नाइट दोनों की वीडियो अवेलेबल होंगी इस चैनल पे। और फिर हम जाएंगे जीप पे और फिर हम बैठेंगे सीधा अपने कोस्टर बस में और फिर पहुंचेंगे सीधा लाहौर। तो ये छोटी सी इस जर्नी की एक यादां जो हम समेट के जा रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल अगर ले हो तो। बीच में मुश्किलात भी आई, गाड़ी ख़राब होगी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये जो मंज़र है, इन मंज़र ने देख के ना वो जो जर्नी, वो जो सफ़र था भूल जाए, कुछ याद नहीं रहता। कटोरा लेक हम गए तो रास्ते में मिनी कटोरा लेक आ गए, उसमें कश्ती से पार करना पड़ा। कश्ती में गए, फिर उसके बाद असल हाइक शुरू हुई, जो जिसने कहा सही जानदार हाइक। तो उस हाइक में बर्फ़ भी दरमियान में आई और कमाल का मंजर रहा। फिर जिस टाइम हम अपनी मेन डेस्टिनेशन पे पहुंचे, बर्फ़ थी झील के अंदर, तो कश्ती नहीं चल सकी थी, जिसकी वजह से हम सिर्फ उस जगह अपनी तस्वीर ली, थोड़ा सा उस जगह एंजॉय करा और वापस आ गए। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई तो हम फिर उस जगह से निकल आए और वापस आंदे इतना फील नहीं होया। एक तो खून जिस्म गर्म हो चुका था, दूसरा ये था कि चढ़ाई और उतराई में बड़ा फ़र्क है। सो बहुत अच्छा और बहुत कमाल का ये टूर रहा और मेरी ज़िंदगी का ये कोई नादरन एरियाज़ का कोई दूसरा टूर था। पहला उनका सीरीज़ वह भी तुमने जाकर विज़िट करनी देखनी है। बहुत सारी उसमें चीज़ें वीडियो के हिसाब से गलतियाँ थी जो कि मैंने खुद रियलाइज़ हुई, और मज़ीद जो इस टूर की है उसमें वह कमी पूरी करूँगा, और नेक्स्ट का जो है जो इसकी कमी है इंशाल्लाह वो उसके अंदर पूरी करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इस जर्नी में हमने बस अपने दुआ में याद रखिए अल्लाह ताला हमने खैर आफियत से अपने घर तक, अपने मंजिल तक हमने पहुँचा दे इस जगह से हम आए थे। सो जो ट्रैवलिंग है वह सीधा सीधा नशा है, सीधी बात है। इस नशे की लत जिसने पड़ गई, शायद कि वह दूसरा नशा कोई लग लुग के जिस तरह कोई डिपार्टमेंट बने हुए हैं वे छुड़वा सकें, लेकिन इसकी जिसने लत पड़ गई वो बड़ी खतरनाक है। सो कुछ लोग आए, सिर्फ घूमे फिरे, तस्वीर ली, चले गए। जिसने व्लॉग या वीडियो बनानी है तो उसकी नज़र में एक एक चीज़ नोटिस हो रही होगी, और कई चीज़ें इस तरह की हैं जो बाकियों की नज़रों से ओझल हो जाए
और उस बंदे की नज़र से ओझल नहीं होती। और हर व्यू ने इंजॉय करना कैमरे के साथ मैंने बहुत मज़ा आया है। कुछ लोग कह दें ले कैमरा ले गए इस तरह पहले फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ जाता, शर्म आ जा कर थी। ईबीओ है कि अपनी यादें अपनी मेमोरी कुछ साल गुजरने के बाद मैं पता नहीं इस जगह दोबारा आऊँगा नहीं आऊँगा, लेकिन मैं वह वीडियो देखूँगा। आज भी अगर मैं वीडियो देखूँ ना उनजा की, तो मैं ज़हनी तौर पर उनजा में पहुँच जाऊँ। और इसी तरह जिस टाइम मैं कुमराट सीरीज़ की अपनी वीडियो देखा करूँगा, तो मैं ज़हनी तौर पर उरे किते इन्हें किसी पर्वत और पहाड़ियाँ में अपने आप से पाऊँगा। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, उनसे मैं यो डेडिकेट करना चाहूँगा। अली सतपारा है, उनसे डेडिकेट करना चाहूँगा ये पूरा टूर। और अपने वालिदैन जिनकी बदौलत मैं इस जगह उरे मौजूद हूँ। फिर अपने शेख डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी साहब, उनसे डेडिकेट करना चाहूँगा ये पूरा टूर, उनकी बदौलत ही होया। सो जो भी टूरिज़म ट्रैवलिंग और हाइकिंग के जो जितने भी हमारे मेंटोर हैं, उनमें तो सबसे बड़ा नाम मेरे ज़हन में मेरे हिसाब से अली सतपारा से बड़ा पाकिस्तान के अंदर कोई नाम नहीं था। शायद उतना जज्बे वाला बंदा पाकिस्तान में कदे हो। बहुत सारे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जाओगे बहुत लोग शौकीन हैं, बहुत पहाड़ा के तो उनके अंदर रूह बस है इस तरह के उनके अंदर। लेकिन जो अली सतपारा साहब लेवल लेजेंड थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमावे, उनके दर्जात बुलंद करे। फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, उनकी किताबा से ज़्यादा मैंने उनकी जो स्पीच वोकल और जो इनके इंटरव्यू हैं वे बड़े सुने और बड़ा मज़ा आया, उनसे बहुत कुछ सीखा। सो एक चीज़ मैं तुमने बताना भूल गया, मैं चला गया टी शर्ट पा के हाइकिंग वास्ते, हालांकि मैंने फुल बाजू पा के जानी चाहिए थी, जो कि मैं नहीं पहन कर गया। छतरी ज़रूर लेगा, लेकिन ना सन ब्लॉक लगाया ना कुछ, लिहाजा ये थोड़ी थोड़ी इस जगह से ये उंगलियाँ फट गई, उंगलियाँ के जो इस साइड पे खाल थी ये देखो। फिर उसके अलावा सबसे जो मेन चीज़ थी मेरे से इफेक्ट करा, बाजू इस तरह हाइक कर दे डंडा पकड़ा तो स्टिक के साथ जिस तरह जा रहे हैं, मैं समझा कि स्टिक की वजह से स्टिक से जोर लाग रहा है ना पूरा, तो ये सारा रेड होगा बिल्कुल लाल। तो मैंने नहीं इतना अंदाज़ा आया, सूरज की जो तपिश है वह बहुत तेज़ हो जाएगी क्योंकि वो बहुत बुलंदी पे जगह है। भी अगर सूरज लग रहा है तो थोड़ा थोड़ा इस जगह जलन सी महसूस हो रही है। सो मैं फिर रात में आकर लोशन लगाया, लेकिन रिकवरी में कुछ 1-2 दिन मज़ीद लगेंगे। सो जिस टाइम भी हाइक करो तो फुल बाजू या फिर वे जो बाजू में वे लगाने वाले होंगे, एनर्जी थोड़ी थोड़ी तब में लो इस वजह से नज़र आ रही होगी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और सो का उठ के इब जिस टाइम मुँह धोया तो बस हाथ में एक बार इस तरह हाथ धुला है, 2-3 मिनट तक इस तरह करना पड़ा है हरकत में लेकर वास्ते। मुँह धोना है बाहर करके तो मुँह भी और हाथ भी दोनों हिलाने पड़ा है ताकि वह मेंटेन हो सके। फिर उसके अलावा बस जल्दी में, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कुछ याद आती जो इस टूर के हवाले से थी, इस जगह मैं अपने दोस्तों के साथ आया। सबसे जो ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा दोस्त जो मेरे साथ थे मेरे ग्रुप में, सैयद कुनैन बुखारी, फिर आकिब जावेद, फिर अब्दुल्ला इशफाक और उमर सईद, ये इस टूर में मेरे साथी थे। वैसे तो ये मेरे 6 साल से दोस्त हैं, लेकिन इस टूर के अंदर हम पहली बार इकट्ठे आए, कोई भी हमने जो नादरन एरिया का टूर करा। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत हंसी मजाक करा। मेरी आवाज़ जो पहले दिन से बैठ रही है वह सिर्फ इन हंसी मजाक की वजह से बैठ रही है। पूरा टूर होगा आवाज़ उस तरह से नहीं हो सकी इस वजह से क्योंकि जिस टाइम हम पहले दिन लाहौर से आए हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया बोल के, यानी कवाली लगा रखी है तो फिर ऊँची सारे ने गाना और बड़ा इंजॉय अच्छा करके है। लेकिन उसके फिर नतीजा ये होगा कि कुमराट पहुँच गए जिस टाइम सुबह आँख खुली तो आवाज़ थोड़ी सी बैठ चुकी थी। और आखिरी पैगाम सबसे आखिरी सबसे लास्ट में जो है इस वीडियो का, कि मेरे से कुछ लोग कह दे कि रांगड़ी में तो क्यों बना भी लोग, तो भाईजान सिंधी बंदा सिंधी बोल सके फ़ख्र महसूस करे, पंजाबी बंदा पंजाबी बोले फ़ख्र महसूस करे, उर्दू स्पीकिंग उर्दू बोले फ़ख्र महसूस करे। हम राजपूत रांगड़ी बोलना हरियाणवी ज़ुबान
ये हमें अगर नहीं बोलेंगे तो फिर इसने कौन बोलेगा। और अगर रही बात व्लॉग के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारी जो ज़ुबान है जो किसी ने समझ ना आवे। पूरा पठान के साथ भी किसी के साथ मैं रांगड़ी में बात करूँगा ना, तो बता देगा कि मैं यो वो मेरे बात का जवाब देगा, यानी उन्हें भी समझ आ रही है। तो एक उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, उसने भी आ जाए। लहजे का हाँ ज़ाहिर फ़र्क है, लेकिन हमें अगर इसने प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है वो ये, इस ट्रैवलिंग जो रांगड़ा एक्सप्रेस है यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर जितने भी व्लॉग्स हों कोशिश करूँगा कि वे सारे रांगड़ी में, मेजॉरिटी उर्दू में भी कुछ ना कुछ हो सके। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान तो नहीं, लेकिन हमारी कौमी ज़ुबान ज़रूर है, उससे भी उतना ही प्यार है जितना मादरी ज़ुबान से है। लेकिन मादरी ज़ुबान इस वजह से ज़्यादा बोलनी पड़े कि मैं जिस टाइम लाहौर आया तो मैं जिस टाइम बोलूँ था, और भी काफ़ी उस जगह राजपूत लड़के थे, वे नहीं बोला करे थे। मैं बोलता वे कहते वो ज़ुबान तो हमने फिल्म में सुनी थी, इंडिया की ज़ुबान है, इस तरह से। तो कहने का मकसद ये हो कि उन्होंने बेसिक उसका भी नहीं पता कि वो भी कोई ज़ुबान पाई जाए दुनिया में। सो मैं बोल लूँ जिस टाइम, तो मेरे साथ कोई उर्दू स्पीकर भी हो ना, वह भी कोई रांगड़ी के लफ्ज़ मेरे साथ बोल दे, जो मेरे साथ कई साल से आएंगे, वे भी मेरे से रांगड़ी में बात कर रहे होंगे। लहजे उनके उस तरह से मैच नहीं होते, लेकिन वे जोड़ तोड़ करके पहुँच जाएंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। अगले किसी सीरीज़ में, अगले किसी टूर में मिलेंगे। इस टूर का इतना ही हमारा साथ था, और मैंने दुआ में याद रखियो, और लाइक करो इस वीडियो ने, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट्स में अपनी कीमती राय दो ताकि मज़ीद बेहतरी आ सके। कोई भी कमी, बहुत सारी कमी होंगी इस वीडियो के अंदर, इस व्लॉग्स के अंदर। सो नेक्स्ट जो आवेगा उसके अंदर वे कमी खुद मैं देखूं इस नज़र से कि इसमें क्या बेहतरी लाई जा सके। जितने मेरे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो मेरे पास वसाइल है, ज़राए हैं, उसके हिसाब से मैं कोशिश करूँ कि बेस्ट देने की कोशिश करूँ। लेकिन ज़ाहिर है, एक बंदे के पास iPhone 13 हो, एक बंदे के पास कोई बड़े बड़े कैमरे हों अच्छे, तो ज़ाहिर है उसमें टक्कर नहीं दे सकता क्वालिटी वाइज। हाँ, बाकी जो कमी कोताही है, अपने ऊपर काम करना, फिर उसके अलावा वीडियो एडिटिंग, फिर उस पर मज़ीद गुंजाइश है बेहतरी की। और इसी तरह सपोर्ट अगर मैंने मिलती रही तो इससे बेहतर भी इंशाल्लाह हम जावांगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, मेरे से दुआ में याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।